नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। हम जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन कर रहे थे डीएफसी एग्जाम के लिए। जो सीबीटी सेकंड एग्जाम है उसके लिए ये पार्ट 25 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल हम राइबोसोम को बोलते हैं। राइबोसोम को डिस्कवर किया था पेलार्डे ने। ठीक है, पेलार्डे ने डिस्कवर किया था 1953 में। राइबोसोम के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है। राइबोसोम को हम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। याद रखो, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल राइबोसोम को बोलते हैं। राइबोसोम हमें दो जगह मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो उसमें 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये इतना याद रखो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सोयाबीन। सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है इंडिया में। फर्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश जिसमें सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है वोंग आयरन। इसका करेक्ट आंसर है प्योर फॉर्म होता है वोंग आयरन लोहे का। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है आयरन की ओर से, तो आयरन की ओर कौन कौन सी है? जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट और सेडराइट। ये आयरन के कुछ इंपॉर्टेंट और हैं। हेमाटाइट का फॉर्मूला याद रखो आप, Fe2O3। हेमाटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3। तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, Fe2O3 की ट्रिक बताई थी मैंने। हेमाटाइट का फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे? आपकी एक दोस्त है हेमा नाम की, वो कितने साल की है? 23 साल की। तो 2 और 3 आता है, Fe23 हेमाटाइट के फॉर्मूले में आता है। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है। तो आपके पास कितनी मैग्नेट है आप इसको याद रखेंगे। आपके पास 3 और 4 मैग्नेट है, 34 मैग्नेट है आपके पास। और हेमा आपकी जो दोस्त है वो 23 साल की है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सिडेराइट का फॉर्मूला क्या है? सिडेराइट का फॉर्मूला है FeCO3। सिडेराइट का फॉर्मूला है FeCO3, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड पायराइट का फॉर्मूला है FeS2 आयरन पायराइट का फॉर्मूला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखो, आ जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन के को हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन बोलते हैं विटामिन के को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विटामिन K1 को हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन K2 को क्या बोलते हैं? तो विटामिन K2 को मेनाक्विनोन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, विटामिन K2 को मेनाक्विनोन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विटामिन K3 भी होता है। विटामिन K3 को मेनाडाइओन या मेनाओन भी बोलते हैं विटामिन K3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशरी इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है 5th पार्ट में। अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कितने शेड्यूल हैं? हमारे 12 शेड्यूल हैं। और कितने पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 22 पार्ट हैं। देखिए मैं आपको शुरू के 5 पार्ट बताता हूँ। जो पहला पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। फिर सिटीजनशिप की बात करते हैं, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसमें आर्टिकल आते हैं सिटीजनशिप में। फिर फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के हैं। जो चौथा पार्ट है हमारा, उसमें डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। 36 आर्टिकल से 51 आर्टिकल होता है इसमें। और फिर आता है पार्ट 4A। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी हमने, जिसका आर्टिकल है 51A। तो प्रेजेंट की बात करते हैं तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी ली थी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 42 अमेंडमेंट 1976। और जो हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमने ली थी 86 अमेंडमेंट 2002 में। वो हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज थी। फिर 5वें पार्ट में यूनियन की बात करते हैं, जिसमें जुडिशरी और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसका आर्टिकल है 52 से लेकर 151। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है गोइटर। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की बात करते हैं तो ये ब्लैक कलर का होता है। आयोडीन ब्लैक कलर का होता है और सॉलिड इन नेचर। देखिए आयोडीन जो है ना वो ओनली नॉन मेटल है जो शाइन करता है। ठीक है, ये याद रखना नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करी थी इंडिया में 1835 में। 1835 में कौन से गवर्नर जनरल थे? कौन से गवर्नर जनरल ने परमिशन दी थी कि इंग्लिश एजुकेशन लेके आना चाहिए हमें? तो उनका नाम था विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने परमिशन दी थी लॉर्ड मैकॉले को कि इंग्लिश एजुकेशन लेके आना चाहिए इंडिया में 1835 में। ठीक है, तो फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया हम किसको बोलते हैं? लॉर्ड मैकॉले को बोलते हैं। ये भी याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरियार नेशनल पार्क इज इन विच माउंटेन रेंज। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला में है? पेरियार नेशनल पार्क में बहुत बार मेरे स्टैटिक वाले
लेक्चर में बता चुका हूँ, ये केरला स्टेट में पड़ता है और केरला वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में आता है। इसका करेक्ट आंसर है वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज ऑफ केरला। केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ये 5 जो नेशनल पार्क बता रहा हूँ केरल के, बहुत आते हैं एग्जाम में। एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी केरल में, पम्बदम शोला नेशनल पार्क, मत्तिकतन शोला नेशनल पार्क और अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी नेशनल पार्क बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेरियार नेशनल पार्क, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर द कलिंग वार? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया था। अशोक ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ी थी, वो भी कलिंग वार, जिसमें वो जीता था। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, इसलिए उसने फिर बुद्धिज्म अपना लिया था। एक और क्वेश्चन आता है कि अशोक को कौन से बुद्धिस्ट मोंक ने कन्वर्ट करा था या मनाया था बुद्धिज्म अपनाने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है उपगुप्त। उपगुप्ता ने कहा था कि उपगुप्ता की वजह से अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया था। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग वार हुई कब थी? कलिंग वार हुई थी 261 BC। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कलिंग वार हुई थी 261 BC में, जिसमें अशोक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये 5 सितंबर 1920 में स्टार्ट किया था गांधी जी ने। इसके लीडर महात्मा गांधी जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा 25th पार्ट था DFC के, जो साइंस क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। उसका वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MCQ IQ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ। हमारे लूसेंट डे के शॉर्ट्स डेली आते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।